अभी खेला खेला जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर होना खेला है आपकी फिर से। जितने मीडिया वाले हैं सब बीजेपी के ठेकेदार हैं और गरीबों की कभी वकालत नहीं करते, गरीबी की कभी रहनुमा नहीं करते, गरीबों के प्रति बोलते। हम तो माइक लेके आए हैं आपके पास पूछने। क्या माइक लेके पूछने से हमारा पेट भर गया? बीजेपी के नेता तो मैं तो ये कह रहा हूँ, तो सरकार छोड़ के ही भाग जाएंगे, तालाब में कूद के मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। सरकार इसलिए अच्छी लगी है कि जो भी गुंडागर्दी जो भी तो यूपी में बहुत पहले से बहुत राहत है। नोएडा में हम यहाँ पर पंकज सिंह विधायक हैं, उम्मीद तो बहुत ज्यादा हो गया। कोई विधायक नहीं, ये सब बेकार है, सब खा चाट के बैठ गए। राजनाथ सिंह के बेटे, अरे कोई भी हो भैया, ये सब डकारू हैं। ये वोट मांगने आएंगे क्या वोट आएंगे उनको भगा देंगे चुकी वाले? हाँ बिल्कुल भगा देंगे। उन्होंने क्या काम किया? चेहरा दिखाने आएंगे क्या? योगी सरकार नहीं चाहिए भैया, ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं कतई। योगी सरकार नहीं चाहिए ना, तो बिल्कुल जो कपड़े पहने भैया हमारे कपड़े बिक जाएंगे और हम छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे यहाँ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 4.5 साल योगी सरकार के काम कितने रहे सफल और कितने रहे विफल, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम नोएडा विधानसभा में हैं। नोएडा विधानसभा बीजेपी से विधायक है पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ की जनता है, आम जनता है, वहाँ से बातचीत करेंगे कि पंकज सिंह के कामकाज कैसे लगे। राजनाथ सिंह के बेटे हैं तो और ज़्यादा बढ़िया काम होना चाहिए, कैसे काम हुए वो भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए 4.5 साल बीत चुके हैं और उत्तर प्रदेश में जो योगी राज है उसमें, और अब जो ये हमारे विधायक पंकज सिंह है, एक बड़े उम्मीद के साथ में पूरे प्रदेश की जनता ने इन लोगों को पूर्ण बहुमत दिया था। लेकिन जो उम्मीद के साथ में पूर्ण बहुमत दिया था उसमें कहीं भी खरा उतरने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश की बात बाद में बताऊंगा, उससे पहले सबसे पहले नोएडा की बात हम लोग करते हैं। नोएडा में एक बहुत बड़े पिता के पुत्र हैं पंकज सिंह जी, जो यहाँ से विधायक हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले कई सालों से यहाँ संघर्षित है जो डूब क्षेत्र कॉलोनी है, जिसमें लगभग 1 लाख की आबादी यहाँ पे रह रही है। उन लोगों को आज तक भी कनेक्शन देने का काम इन लोगों ने नहीं किया है। इन लोगों ने झूठे वादे किए, उनसे वोटें ली। आप एक बात बताइए मुझे कि उस क्षेत्र को ये कहते हैं कि ये अवैध है, जिस क्षेत्र के लोगों का ये वोट लेते हैं वहाँ पे वोटिंग कैंप तो ये लगाते हैं। ये बताइए कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं तो उम्मीद आप लोगों को कुछ ज़्यादा होगी उनसे कि भाई राजनाथ सिंह के बेटे हैं, पंकज सिंह विधायक हैं, तो कुछ उम्मीद ज़्यादा करना चाहिए। देखिए ऐसा होता है कि जब कोई विधायक बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो वो सबका विधायक और सबका मुख्यमंत्री होता है। सब लोगों ने उम्मीद लगाई, सरकार का गठन हुआ, बहुत सारी उम्मीदें लेके आए, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदों पे पानी फिरने का काम इन लोगों ने किया है। आप महंगाई के मामले करिए, महिलाओं के आज घर का बजट बिगाड़ने का काम इस सरकार ने किया है। कोरोना में एक आम आदमी को मदद करनी चाहिए थी, उसके खिलाफ इन लोगों ने काम करने का काम किया है। पेट्रोलियम की पदार्थें, आप एक बात बताइए कि प्रदेश की और सेंटर की सरकारें 40-40 रुपये प्रति लीटर पे टैक्स के रूप में वसूल रही हैं। ये कहाँ जा रहा है वो पैसा? उसके बाद में कोरोना के लिए हम लोगों ने मांग करी कि हम उनको सब लोगों को आप मुफ्त में वैक्सीनेशन का कार्य कीजिए, वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार एक जो प्राइवेटाइजेशन है और प्राइवेट लोग हैं, वो मोदी जी के मित्र कुछ लोग हैं, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। आप भी कुछ बता रहे थे, आगे ये क्या कह रहे हैं? डीजल इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, सिलेंडर पर 85 रुपये बढ़ा दिए। भैया क्या करें, हम तो ये सोच रहे हैं हम अपनी गाड़ी 1 लाख रुपए में बेच बाज के छुट्टी करें, खा पी के अपने और गांव भाग जाए। गाड़ी बेच देंगे, समझ रहे? गाड़ी बेच देंगे भैया। 90 रुपये डीजल हो गया, करें क्या? ये बताओ तुम। महंगाई इतनी हो गई, अब भुखमरी इतनी फैली हुई है लॉकडाउन के चक्कर में, करें क्या ये बताओ? ये बताइए 6 महीने मांगे योगी सरकार है, क्या सोचा? 6 महीने योगी सरकार बिल्कुल फेल है, बिल्कुल पट्ट है। सरकार नहीं चाहिए हमें, योगी सरकार तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। कांग्रेस आ जाए उत्तर प्रदेश में, चाहे अखिलेश यादव की आ जाए, मुलायम सिंह की सरकार, लेकिन योगी सरकार नहीं चाहिए भैया। ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं कतई। योगी सरकार नहीं चाहिए ना, तो बिल्कुल जो कपड़े पहने भैया हमारे कपड़े बिक जाएंगे और हम छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। ऐसा क्यों लगता है? भाई साहब 90 रुपये डीजल कर दिया। जब हम यहाँ नोएडा में आए थे तो 62 रुपये डीजल था, समझ रहे? और पेट्रोल 72 रुपये था, समझ रहे? आज 105 रुपये पेट्रोल हो गया, 90 रुपये डीजल हो गया, 85 रुपये को सिलेंडर पे और महंगाई कर दी, समझ रहे? सरसों का तेल 200 रुपये लीटर, 210 रुपये लीटर कर दिया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं भैया जिसके पास पैसा नहीं वो मत डलवाओ, ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो सरकार छोड़ के ही भाग जाएंगे, तालाब में कूद के मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। समझ रहे? बीजेपी की सरकार सबसे बेकार सरकार है, सबसे घटिया सरकार है। नोएडा में हम यहाँ पर पंकज सिंह विधायक हैं, उम्मीद तो बहुत ज्यादा हो गया। कोई विधायक नहीं, ये सब बेकार है, सब खा चाट के बैठ गए। राजनाथ सिंह के बेटे हैं। अरे कोई भी हो भैया, ये सब डकारू हैं।
सब डकारू हैं, ये सब बेचबाज के खा गए। पूरा आधा हिंदुस्तान बेच दिया मोदी ने, योगी ने। बाकी इनके जितने रिश्तेदार और वो बचे, जितने पीछे घूमने वाले चमचे, वो सब बेचबाज के खा गए। कुछ ना बचा, यहाँ बचा क्या घंटा उत्तर प्रदेश। मोदी जी का नारा हम देश नहीं झुकने देंगे। अरे मोदी जी अगर दोबारा आएगा जो ड्रम भी ना रहेंगे यहाँ रखे हुए, समझ रहे, ये सब बिक जाएंगे, रिक्शे से सब बिक जाएंगे। वो तो कहते हैं हम देश नहीं झुकने देंगे। कौन देश नहीं झुकने देंगे? देश नहीं बिकने देंगे। देश का सब बेच दिया उन्होंने, देश में सब बेच दिया। जो मस्जिद बेच दी, लाल किला बेच दिया, बचा क्या हिंदुस्तान में? पेट्रोल पंप बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, बचा क्या? ये बताओ तुम हैं। काफी नाराज लग रहे हैं आप योगी जी। काफी नाराज, 4.5 साल से इतना परेशान है भैया। ये सफेद दाढ़ी हो गई, काली दाढ़ी थी। हाँ, सफेद दाढ़ी हो गई, इतना परेशान है भैया। चाचा आगे आइए, कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी बेचने का नंबर आ गया। क्या लग रहा है योगी जी ने काम वाम किया ना किया, बताइए। क्या काम किया? कुछ नहीं काम किया। नोएडा में तो नील रहा, बिल्कुल नील रहा। खाली ओवरलाइज करते हैं टीवी पे। हाँ, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, जितना किया प्रकाश के लिए किया। और बताइए। अरे बताइए, पंकज सिंह विधायक है, जानते हैं ना? सिंह तो आज तक उनका चेहरा नहीं देखा गया। उनको दीपक जला कर उनका चेहरा देखेंगे इस बार। बिल्कुल जला के देखेंगे। दीपक जला कर देखेंगे उनका चेहरा। ये वोट मांगने आएंगे आपके? क्या वोट आएंगे, उनको भगा देंगे झुग्गी वाले। हाँ, बिल्कुल भगा देंगे। उन्होंने क्या काम किया? चेहरा दिखाने आएंगे क्या? हैं, चेहरा दिखाने आएंगे? क्या किया उन्होंने? खाली ओवरफ्लाई किया इन्होंने, ओवर टॉकिंग किया, ओवर टॉकिंग किया। नॉट पब्लिक पॉपुलेशन ऑफ गिवन व्हाट इज, क्या नाम है, यहाँ चेहरा दिखाने, चेहरा दिखाने आते हैं, केवल चेहरा दिखाने आते हैं। और क्या नाम है, ये मैं शर्मा है, डिस्ट्रीब्यूट वाटर लगा के कहेंगे कि हम गरीबों का भला करते हैं। क्या करते हैं? कोई काम नहीं करते। कोई काम नहीं करते। केवल 4.5 साल से कह रहे हैं हम किसानों को कर्जा माफ कर देंगे। 3-3 लाख रुपए में कर्जे में, 4-4 लाख रुपए में किसान डूबा बैठा कर्जे में। अरे भाई, 1 रुपया माफ नहीं करा योगी जी ने, ना मोदी जी ने, ना कर्ज हुआ है वीआईपी वालों को दिया है। कभी झुग्गी झोपड़ी के लिए 20 गज का प्लॉट इन्होंने काटा? कभी नहीं काटा। जब आता है चेहरा दिखाने के लिए, गरीबों को ठगने के लिए आते हैं। रोजगार कुछ मिला? कुछ नहीं दिया। क्या दिया? रोजगार और बेरोजगार हो गए। मोदी जी वादे करते भैया 2 करोड़। मोदी जी जाकर मंदिर बनाए। मंदिर बनाने में उनको जय राम कहने के, राम राम कहने से उनको ठेका नहीं है ना। मंदिर ने भी नहीं चाहिए, कुछ ना, हमें मंदिर नहीं चाहिए। ये रोटी चाहिए पेट के लिए। मंदिर क्या चाहिए? मंदिर से मतलब क्या है? के लिए शिक्षा, योगी सरकार ने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं। पेट का नाम, रोजगार का नाम लीजिए। रोजगार के बारे में मैंने, रोजगार क्या किया बताइए? कौन सा? ये नोएडा में कितने गरीब आदमी को रोजगार मिला? हाँ, झाड़ू पोछा वाले को कितना मिला? रिक्शा वालों को कितना मिला? 5 किलो 4 किलो अनाज देने से 2 परिवार में उसका पेट भर जाएगा। लॉकडाउन मैं आपसे पूछता हूँ तो पैदल चल के गया, सारा मर गया। सरकार से पूछिए, देखिए कैमरे के जरिए आप सरकार से पूछिए। आपको जितना भी फैसिलिटी मिली है, अपर कास्टों के लिए मिली है। आपको तो बेनिफिट उनको सर्विस वाले का, सरकारी सर्विस करने वाले उनको मिली है। गवर्नमेंट का नाम है। इसके बाद लोकल आदमी, जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी, सोशल आदमी है, रिक्शा चलाने वाले, मजदूर रोड बनाने वाले हैं, इनके सारी सुविधा देने, उनको क्या दिया आज तक मोदी? जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बार इनके बात है, एक बार सुनिए। हाँ, जितने मीडिया वाले हैं सब बीजेपी के ठेकेदार हैं और गरीबों की कभी वकालत नहीं करते, गरीबी की कभी रहनुमा नहीं करते, गरीबों के प्रति उन्होंने बोलते। हम तो माइक लेके आए हैं आपके पास पूछने। क्या माइक लेके पूछने से हमारा पेट भर गया? तो हम तो भैया दिखा ही सकते हैं ना, हमारा काम है, हम आपको दिखा सकते हैं। और दिखाने से, आदमी का पेट, काम करने से, रोजगार देने से, नौकरी देने से, रोजगार पैसा देने से काम होता है। तो नेताजी देंगे ना आप, जो जिसको वोट देके जिता। प्रॉपर्टी वाले हैं, 10-10 हजार रुपए ले लिया, अभी कहते हैं हम आपको रोजगार दें, वो भी साला कभी तोड़ ताड़ के चल देते हैं। वो आप जो हम पर सवाल उठा रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं। अब नेताजी से पूछिए। नेताजी यहाँ कैमरे में देखे, नेताजी आज का जितने पॉलिटिकल बेस वाले हैं, डेमोक्रेसी बोर्ड वाले हैं, सब अपने अपने फायदे के लिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी पे छोड़कर जाते हैं। वो गरीबों की भलाई करने के लिए जाते हैं, मजदूरों की भलाई करने जाते हैं, समझा? सब अपने अपने भलाई के लिए जाते हैं। हमारे आपके गरीब आदमी, मजदूर आदमी के लिए भलाई के लिए जाते हैं। सब वोट बैंक। एक जमाना था, मेरे बचपन में 35,000 एक MLA पाता था, आज 5 लाख रुपए के MLA मिलता। DAT अलग, हम पब्लिक का कुछ नहीं। हमारा आदमी क्या है? कुछ नहीं है। एक तो हिंदुस्तान में जीवित रहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी में पले हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी में खेले हैं, इस नाते इसका गुण गाना मुझे लाजिम है। और वरना इन नेताओं को तो झुग्गी झोपड़ी में, गरीब के बस्ती में इनको जाना दुश्वार कर देना चाहिए। बिल्कुल देखिए, ये नोएडा की जनता है जो पंकज सिंह के काम से, उत्तर प्रदेश सरकार के काम से कितने नाराज है। ये तस्वीर देखिए आप सामने। हम इनसे बातचीत करने आए तो नोएडा मीडिया को लेकर भी जो है वो काफी खफा दिख रहे हैं। हाँ, आप क्या करते हैं, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ,
मैं खपा की बात नहीं है, क्या नाम एक्चुअल पॉइंट की बात है। ये यहाँ एक्चुअल पॉइंट ऑफ टोल की बात है, गरीब की बात है, मजदूर की बात है, सोशल मजदूर की बात है। जो क्या नाम है यहाँ से निकल के जो आज मजदूरी का काम करता है, जहाँ 8,000 और 10,000 15,000 की नौकरी वहाँ 6,000 7,000 कंपनी वाले दे रहे हैं। क्या दिया गवर्नमेंट ने, क्या दिया? अभी 5 साल नोटबंदी उसने किया, अब क्या इन्होंने किया? एक तो मायावती इन्होंने पार्क बना दिया, इन्होंने सरदार पटेल का 250 फुट ऊपर बना दिया, क्या उससे बेनिफिट हुआ गरीब को? नोएडा में जिस तरीके से पंकज सिंह बने तो आप लोग को काफ़ी उम्मीद होंगे कि भैया अब तो राजनाथ सिंह के बेटे आ गए तो काम ज़्यादा होना चाहिए। देख लीजिए, सबसे पहले युवाओं की रोजगार की बात थी तो उनको रोजगार नहीं मिला। यहाँ पे जो उद्योग बड़े बड़े थे उसमें लग रहा था कि यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेंगी, बड़े बड़े उद्घाटन किए गए। मोदी जी आए हमारे नोएडा से शहर में 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार, यहाँ के युवाओं को लगा कि एक रोजगार का अवसर मिलेगा, मगर वो धराशायी रहा। वो धराशायी इसलिए रहा कि उन लोगों ने सिर्फ गुमराह करने का काम किया यहाँ की जनता को और यहाँ के लोगों को। तो यहाँ के स्थानीय सांसद ने, आप देख सकते हैं जैसे ही बता रहे थे, कच्ची कॉलोनियाँ हो, चाहे झुग्गी बस्ती हो, चाहे सेक्टर हो, किसी में भी कहीं योगी सरकार के 4.5 साल के काम में आपको क्या क्या लगता है कि क्या वो सफल रह पाई या विफल रहे? बिल्कुल विफल है। आप देख लीजिए गुंडा चरम किस तरह है। पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े माँ बहन की चैन स्केचिंग हो जाती है, लूटपाट हो जाती है, कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों को धमकाया जाता है, गुंडे शराब मस्त घूम रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर ध्वस्त है। पूरे उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश त्राहिमाम मचा हुआ है। जिस तरीके से योगी जी ने, बीजेपी के जब बात होती है, बीजेपी की किसी नेता से बातचीत होती है तो वो यही कहते हैं कि भैया कानून व्यवस्था पे सबसे अच्छा काम। आप देखिए दिन दिहाड़े पत्रकार की गोली मारकर हत्या हो रही। मैं सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, अभी लखनऊ में हुआ, फिर औरैया में हुआ, आगरा में हुआ, एक पत्रकार गाजियाबाद में भी कुछ दिन पहले हुआ। दरोगों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो इससे बड़ा क्या है? हम जॉब से आ रहे हैं। क्या लग रहा है योगी सरकार के 4.5 साल के काम कैसे लगे? बहुत बढ़िया लगे भाई, बहुत बढ़िया लगे। क्या अच्छा लगा 4.5 साल में? हमें सब कुछ अच्छा लगा। रोजी हम लोगों की सबकी जो भी है अपना सब कुछ बिल्कुल व्यवस्था रहे, सब कुछ ठीक रहे। ठीक है, सब ठीक लगा। ये कह रहे हैं कि भैया, ये कह रहे हैं कि भैया मेरे को तो सही नहीं लगा, सारी कुछ व्यवस्था फेल हो गई। हमें तो बढ़िया लगी, अब उनकी ना लगी उसकी तो अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी वो है। आपको सब बढ़िया लगा? उसके अंदर जाए आदमी, घुसे तो देखे क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप क्या लगता है युवा है? ये भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे सबको अच्छा लगा। योगी जी मोदी जी लॉकडाउन कर रहे हैं वो अच्छा लगा, बेरोजगारी कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है वो अच्छा लग रहा है, रसोई गैस महंगी हो रही है वो अच्छी है आपके लिए सरकार, वो अच्छी है। जो सस्ता कर रही है वो अच्छा नहीं है, जो महंगा कर रहा है वो सरकार आपके लिए अच्छी है। लॉकडाउन लगा रही है सरकार वो अच्छी है आपके लिए। योगी जी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब ये बताइए पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, लॉकडाउन हो रही है, पूरी मार्केट बंद है, लोग परेशान है आए दिन। ये इन्होंने गिनवाई कि भैया तेल महंगा हो रहा है, लॉकडाउन में परेशानियां हो रही हैं, ऐसे तमाम मुद्दे गिनाई। इन्होंने महंगाई को लेकर बातचीत, क्या लगता है महंगाई के मुद्दे पे रही? महंगाई तो इस टाइम तो घरेलू गैस या तेल में जो भी है बढ़ोतरी तो हुई है, डीजल पेट्रोल में भी हो रही है। लेकिन इससे पहले पिछले भी लॉकडाउन था उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन ये जो लॉकडाउन चला इसमें महंगाई तेल की, पेट्रोल की, डीजल की बढ़ी है। अच्छा, तो योगी सरकार ने पास रहे फेल रहे 5 साल? 5 साल में तो अभी तो बरकरार है, ठीक है, ठीक चल रहे हैं। लेकिन 6 महीने वाकई में चुनाव होने वाला है। चुनाव तो होने वाला है, लेकिन इसका निर्णय उन्होंने निकालेंगे, करेंगे उस चीज़ को कुछ ना कुछ। अरे फेल है सरकार, पूरी तरीके से फेल है। सरकार ने महंगाई कर रखा, गुंडा राज है बिल्कुल। सरकार योगी सरकार पूरी तरीके से फेल है, मोदी सरकार फेल है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, बेरोजगार हैं लोग, युवा सारी परेशान है, कहीं काम नहीं है, कुछ नहीं है, फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, आगे नौकरी नहीं है, सारी फैक्ट्री कारखाने बंद पड़े हैं, आगे लॉकडाउन लग जाता है। योगी सरकार कह रहे हैं कि भैया हमने तो रोजगार भी काफ़ी दिया। मोदी जी ने कहा था कि भैया हम काफ़ी सारे रोजगार देंगे। रोजगार देंगे, सिर्फ कागजों में दिया रोजगार, बाकी मौखिक तरीके से नहीं दिया, लिखित में दिया है कि हम लोग ये रोजगार देंगे, बस कहने की बात है। और बोला था 2000 करोड़ रुपए का वो हम लेके आ रहे हैं, ईएमआई करके ला रहे हैं, आपको वो मिलेगा, क्या कहते हैं ईएमआई मिलेगी सबको, ब्याज मतलब बिना ब्याज के पैसा मिलेगा। आज तक तो कोई पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कोविड के बीच में जो फंड जारी किया था केंद्र सरकार ने, वो कोई फंड नहीं आया, वो तो कागजों में लिखा हुआ। तो किसी को भी नहीं मिला है, वो तो किसी को नहीं मिला है, वो तो किसी को भी नहीं मिला है। फिर आपको कैसे सरकार अच्छी लग रही है? आपको मिला नहीं मिला ये बताइए। हमें कुछ भी नहीं मिला है। नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला, फेल है इस तरीके से। तो फिर सरकार अच्छी कैसे लगी है? सरकार इसलिए अच्छी लगी है कि जो भी गुंडागर्दी जो भी तो यूपी में बहुत पहले से बहुत राहत है,
अच्छा ये बताइए कि आपकी बार आप योगी जी को लेकर आ रहे नहीं आ रहे? योगी जी बिल्कुल नहीं चाहिए, ना मोदी जी चाहिए, ना उनका कोई चमचा चाहिए। कांग्रेस सरकार चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर मुलायम सिंह की सरकार चाहिए उत्तर ये दोनों आपको पसंद आ रहा है? बस यही दोनों सरकारें आएंगी, यही दोनों रहेंगी तो उत्तर प्रदेश चल सकता है, वरना उत्तर प्रदेश जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। बिल्कुल ही नहीं समझ। जैसे बंगाल में दावा किया था वैसे अमित शाह यहाँ भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कर रहे अभी खेला खेला जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, होना खेला है अब की फिर से। हाँ, अब की फिर उत्तर प्रदेश के अंदर खेला होना है। किसान मरा जा रहा है कर्जे में, भूमि विकास बैंक आप कर्जा देखें किसान के ऊपर कितना है, मरा जा रहा है। आप देखें जाके भूमि विकास का कर्जा। योगी और मोदी 4.5 साल हो गए, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं मोदी जी के, एक भी भूमि विकास बैंक का किसान का कर्जा माफ नहीं करा। हैं। देखिए कितनी नाराजगी है आम जनता के अंदर, ये आप देखिए। हाँ चाचा कुछ कह रहे थे आप, बात कम। मैं ये कह रहा था कि आपने शिक्षा का ऐसा हिसाब ढर्रा खराब कर रखा है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, फीस बच्चों से पूरी ली जा रही है। क्या मतलब है पूरी फीस लेने का, जबकि और स्वास्थ्य के बारे में कोरोना में आपने सबने देख ही लिया कि अस्पतालों ने किस तरीके से किस कदर लूट मचाई। नोएडा के आप रहने वाले हैं? जी हम नोएडा के रहने वाले हैं। चुनाव 6 महीने बाद होने वाले हैं, जो आप लोगों के अंदर गुस्सा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, क्या लगता है किन मुद्दों पर क्या सोच के आपके आप लोग? भाई बेरोजगारी पे होगा, महंगाई पे होगा, और स्वास्थ्य पे होगा, शिक्षा पे होगा, और इस तीनों में योगी सरकार बिल्कुल फेल है। अच्छा जी हाँ, देखिए साफ तौर से इंडिकेशन है कि भैया इन मुद्दों पर चुनाव होगा, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर चुनाव होगा, और इन सारे मुद्दे पर बीजेपी सरकार फेल रही है, ये इनका कहना है। आप आगे जी, युवा है, क्या कहना चाहेंगे? बताइए क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, सरकार ने कुछ काम नहीं बताया? मुझे तो कुछ कहने के नहीं ऐसा कह के जा रहे हैं कि भैया मीडिया भी मोदी के ठेकेदार है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ। आज शिक्षा व्यवस्था जितने भी नाम आई है सब पिछड़ों के लिए है, जितने सरकारी नौकरी करने वाले उनको लिए। केंद्रीय विद्यालय में झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, कहीं आपके लिए जगह नहीं है, और जो फोर्स वाले उनके लिए स्पेशल है, और क्या नाम है जो भी MP MLA हैं उनके लिए स्पेशल है। शिक्षा व्यवस्था में झुग्गी झोपड़ी वाले बिल्कुल नील हैं, तो हम किसको अच्छा बताएं? सही है बात, सही बात है। आप पक्की बात है, जो कहानी कहा ना वो बात सही है। वोटिंग होगी गैस पर, 170 रुपए वोटिंग होगी पेट्रोल पर, वोटिंग होगी डीजल पर, वोटिंग होगी गैस पर जो महंगाई करी है, वोटिंग होगी किसान के ऊपर जो कर्जे माफ नहीं करे हैं, वोटिंग होगी शिक्षा पर, वोटिंग होगी महंगाई पर, वोटिंग जो जनता मरी जा रही है बिल्कुल भूखी प्यासी, वोटिंग इस पे होगी। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या कांग्रेस की सरकार चाहिए, बाकी योगी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। सभी लोग पॉलिटिकल गुंडे हैं, मोदी वाले पॉलिटिकल गुंडे हैं ये। और आपको वो गरीबों को देखना, चल के ओवर बार्गेनिंग करने आते हैं, ओवर लार्जिंग करने आते हैं, डिस्कशन करने आते हैं, और उनका कोई बेनिफिट नहीं करने आते। चलिए ये बताइए चाचा मिट्टी में मिल जाएंगे। चलिए ये बताइए कि आप सभी लोग इन मुद्दों पर वोटिंग करते हैं हर बार, तो फिर कैसे बीजेपी की सरकार बनी? इस भैया दे दिया, गलती हो गई, वोट दे दिया मोदी जी को, अब जिंदगी में कभी कान पकड़ रहे हैं, कभी जिंदगी में वोट नहीं देंगे, ना योगी को ना मोदी को, मर जाएंगे हिंदुस्तान की मिट्टी में, कभी योगी और मोदी को जिंदगी में वोट नहीं देंगे। इतनी बड़ी गलती? अरे कसम खा के कह रहे हैं भाई, यहाँ पर खड़े होकर कसम खा के कह रहे हैं कभी योगी मोदी को वोट नहीं देंगे। हाँ, जान चली जाए वोट। क्या लगता है भाई साहब, क्या होने वाला था पता है? सब सिलेंडर इतना महंगा। भाई साहब देखिए, ये जब से हमने यहाँ पर आए हैं 2001 में हमने नोएडा में पैर दिए हैं, और उस समय से हमने काम कर रहे थे, जहाँ पर भी जो भी मिल रहा था ठीक ठाक मिल रहा था। और अभी जो ये 1 साल से हमारी वो स्थिति है, ना बच्चा पढ़ रहा है, ना ढंग से रोटी पेट में जा रहा है, ना मकान वाले को किराया दे पा रहा हूँ। तो ऐसी सरकार से बेसरकार ठीक है। जब तक कांग्रेस की सरकार था तब तक मिला जुला के जो भी स्थिति हमारी कटी वो ठीक कटी। जब से योगी जी और मोदी जी आए हमने तबाह हो गए। आज हम नौकरी के लिए भटकते फिरते हैं, कहीं भी कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो आपकी बात बताइए, रिपीट कर रहे हैं, सरकार को नहीं कर रहे हैं? सरकार को नहीं, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, बिल्कुल ऐसा चाहिए नहीं चाहिए। आप एक पत्रकार हैं, मेरे को ये बताइए योगी ने अभी तक क्या काम किया? हम सर्वे कर रहे हैं, आप बताइए। देखिए आप धरातल पर, हाँ आप मेरे को ये बताइए ना, आपने अभी तक हालात तो अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं। अभी जैसे कुछ लोग कह रहे थे, अब काफी लोग नाराज भी हैं और काफी लोग कह रहे हैं खुश भी हैं। तो भैया आप बताइए अपने हिसाब से। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि गरीब को क्या चाहिए। महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा ना तो 900 रुपये का सिगरेट मतलब सिलेंडर मिल रहा है, इतनी सब्जी हर चीज़ महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगाई हो गई। ये बताइए आखिरी सवाल ये है कि क्या लगा उत्तर प्रदेश में सरकार वापसी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। आप देख रहे हैं लोगों ने भी अपना वक्तव्य रखा है। आप देखिए उम्मीद सिर्फ दूसरे पार्टियों से है और वो रहेगी।
देखिए काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों की नाराज़गी है, लेकिन जो एक सवाल है निकल कर सामने आते हैं, ये बहुत सोचने वाला सवाल है कि जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव हुआ था बेरोज़गारी के ऊपर, महंगाई को लेकर, इसी तरीके से यूपी की जनता, नोएडा की जनता भी ये कह रही है कि अब की बार जो हम वोटिंग करेंगे वो महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर और शिक्षा के मुद्दे को लेकर। तो तमाम ऐसे विधानसभा में चलेंगे और वहाँ की तस्वीर दिखाते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए नमस्कार।